an entry fee for the event or is it free? Is it इट इज़ open for all? एंट्री फ्री। लेकिन हम लोग एक थोड़ा सा अनुदान के लिए, इतना खर्चा तो है ही, आपको मालूम होगा, तो एक कुछ डोनेशन लेंगे। बट जो डोनेशन नहीं दे रहे वो भी आ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डोनेशन के लिए एक हम भंडारा रखेंगे, लेकिन एंट्री फ्री है। नहीं, नो फिक्स, नो फिक्स। There is a donation which people can give if they want. If not, there's a free entry for all, and we request everyone to come with their families and experience the Gita Sar there. I would like Atiria Dasgupta to say a few. Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. Yes. So, how many of you believe in Gita? And how many of you are a big follower of Lord Krishna? Over here. All of you. All of you believe in Krishna. And Shiva. Everything. Okay. I believe in Lord Krishna because he is the main hero over here. This All time. event. Okay. And for us, he's everything like a friend, a father, a mother, or anything. In any form, you can remember him, and wherever you go, you see him. Everywhere you go, you see him. So, I want to say that the youth should know about Lord Krishna, because it's very important to know about him. As he's a very, he's in every form actually, he's everywhere. So because of that, like you should always know Gita, you should learn Gita. For today's generation, it is very important to learn Gita, because people in different places, different culture, they think about different things, right? So I believe that everywhere he's there, so you can just आपको जैसा अच्छा लगे वो आप वैसे उनको याद कर सकते हैं। आप गीता पढ़ते हो मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझती हूँ because I'm from today's generation and our generation they like they feel that it's very difficult to understand Gita in Sanskrit language. So, हिंदी इंग्लिश सब में आती है, हर लैंग्वेज में आपका है। हर लैंग्वेज। yes, definitely. But to understand, it's not a like easy task to understand Gita, that way. So we want our generation to know in our way, Gita. So that's our message to today's youth. Thank you, Atiria. That's very well said. I'm welcoming Mr. Yogesh Lakhani on stage. सभी लोग को मेरा नमस्कार। यहाँ पे जो लोग भी आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंड चीज़ कि अभी मतलब किसी ने पूछा कि गीता की अंडरस्टैंडिंग को लेके मैंने गीता पढ़ा हुआ है और गीता समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप गीता ओपन कर रहे हैं तो अपने आप को अर्जुन समझिए और आप उसके एक एक श्लोक को आप ये समझेंगे कि श्री कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं उसमें कि मतलब आप एक तरीके से अगर आप ये पढ़े उसको ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ग्रंथ है हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना, वैसे पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगा वो। अगर आपको गीता पढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं। हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसे अर्जुन की थी, वही परिस्थितियां वही परेशानियां कि युद्ध कैसे करें। तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है और इस जीवन को सफल बनाना है तो गीता को आपको पढ़ना है अगर तो अर्जुन समझिए खुद को, और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे। मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स अपने कल्चर को छोड़ दें। जैसा कि सर ने शुरू में कहा आपको वेस्टर्न पहनना, आप वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है। अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ मतलब ख़त्म ही हो जाओगे। तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है। बहुत ही सिंपल है सब कुछ। Thank you, Ashwini. Thank you so much. Very well said.
गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और मैं तो अपना कर्म हर तरह से करते रहता हूँ और ज़्यादा तो गीता के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सब टीवी में, सीरियल में, फिल्म में सब जगह पे देखा है कि अच्छा काम करो, अच्छा समाज के लिए उपयोगी बनो। और अर्जुन और कृष्ण भगवान और ये जो युद्ध और जो है उसमें सच्चाई की विजय होती है, तो सच्चे धर्म से सच्चा काम और दिल से काम करे, बस यही। और मानवता और समाज सेवा करे, वही मेरा संदेश है। बहुत सही कहा आपने। शायद इट्स अ वेरी बहुत बड़ा एक हमारा जो ये इवेंट हो रहा है गीता जयंती महोत्सव जो शोभित दास गुप्ता जी कर रहे हैं, म्यूजिक और स्पिरिचुअल और डिवोशन का ये एक बहुत अच्छा एमालिगमेशन है। और आपसे बेटर म्यूजिक के बारे में और डिवोशन की सिनर्जी के, क्योंकि आप इतना अच्छा सूफी और यू नो व्हेन यू सिंग देयर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दैट, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे नमस्ते करता हूँ और इसके जो आयोजक हैं गुप्ता जी, उनको बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ बात है कि उनकी जयंती मना रहे हैं। और जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि सर्वधर्म समभाव, हर चीज़ से हम सीखते हैं और गीता के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है गीता, मुझे इतना पता है कि हर बुक में वही बात लिखी है कि जिंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमें लिख के दे दिए हैं, झूठ और सच, और इसके अलावा भी गलत और सही में क्या फर्क है, ये वो पुस्तकें, किताबें हमें सिखाती हैं। और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि उन किताबों को किताबें ना समझ के, उनको गुरु समझ के, उनके हिसाब से हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। नाम सुना है, गीता की कसम खा लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है जिसकी कसम खाते हैं? उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना चाहिए और अपनी किताब को अपना गुरु मान के अपनी जिंदगी को और खूबसूरत और सरल बनाएं। और वही है कि मैं म्यूजिक से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ, तब जाके वो गाना एक इमोशन वाला उसमें एक फील आता है। तो कोशिश करूंगा कि अपने गानों में और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँ और इमोशन डालूँ उसमें। साहिब पे आप भी वहाँ परफॉर्म करने वाले, जाने वाले हो, 6-7 दिन प्रोग्राम में आगे आने वाले हो। जी, जाने वाले सर आप भी। मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है। कौन थैंक यू सर। यस यस। शायद स्पिरिचुअल और म्यूजिक की बात की और आप यहाँ बैठे हैं और बिना कोई स्पिरिचुअल फील का गाना आपसे सुने बिना माइक आगे कैसे बढ़ाए? गोपी फिल्म का एक भजन है रवि साहब का गाया हुआ, और सुख के सब साथ, तो उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। Go. How beautiful that is. Thank you, Shahid. Now, may I request you to say something? You've been very, integral part, and both of you are very beautifully supporting your father. हरे कृष्णा। मेरे किसी दोस्त ने बोला था मुझे कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म Just करो, put the mic closer. आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपको दोबारा इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इतने मतलब खराब एक्सपीरियंसेस, चीज़ें हो रही है इस दुनिया में, आप दोबारा
इन चीज़ों का हिस्सा ना बनो, आप मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाए आपको। तो मैं वो सब मतलब बिलीव कर रही हूँ अभी कि हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ फॉलो करें, सब अच्छे कर्म करें, सब अच्छे दिशा में जाए, बस। That's very deep and intense. At this young age, to talk about moksha, it's really very sweet, and this is all your, beautiful upbringing. शौविक जी आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में भी गीता का माहौल रहता है कि both your daughters are so inclined spiritually. एक्चुअली हमारा घर में हम बचपन से ही इन लोगों को क्या है, हम जो हमारा जो जन्म स्थान है वो बंगाल है, कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो मिट्टी है वहाँ का मिट्टी है, सबको मालूम होगा। दुर्गा पूजा जो होता है, काली माँ का जो है, तो हम और इन लोगों को साथ ही रामकृष्ण परमहंस देव शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद जुड़ा हुआ है। ये सब माँ का ही अंश है कि तो वो उसी कल्चर हमारा घर में है, उसी शिक्षा इन लोगों को दिया। मैंने बोला देखो कितना भी मॉडर्न कपड़ा पहनने की इच्छा हो रहा है, मॉडर्न लाइफ लीड करने की इच्छा हो रही है, कुछ भी करो, लेकिन आपका संस्कार छोड़ के नहीं, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं देखा जो आजकल ये सब हमारा जो यंगस्टर है वो कभी भी इधर उधर कोई भी पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, कोई भी जगह में चले जाता है। लेकिन मैं कोई कास्ट को पर्टिकुलरली देखा जो लोग इतना रिजिड है, मैं घुसा उसका अंदर। जैसा सपोज बिहार का जादव जो है, मैंने उसको पूछा ये तुम अभी बॉम्बे में हो, अभी शादी है मेरा बॉम्बे में, मॉडर्न लड़का है, मतलब वाइफ कहाँ की है? वहाँ गाँव की है, पापा मम्मी ने वाइफ को देखा, माने देख के रखा, उनसे ही शादी करना है मुझे। लेकिन बॉम्बे में इतना अच्छा लड़कियाँ है, इतना मॉडर्न लड़कियाँ है, ये बस पसंद नहीं है तुमको? बोले नहीं, मुझे वो मैं अगर करूँ तो हमारा घर में साइड कर देगा। मारवाड़ी लोग भी ऐसा है। लखानी साहब तो यहाँ बैठे हैं, इनको तो इतना मातृभक्त है, मैं तो हैरान हो गया इनको देख के। सबको मालूम है, जो लखानी साहब को जानते हैं, उनका ऑफिस में भी जा चुका हूँ। मम्मी के लिए जो एक बेटा को क्या प्यार होना चाहिए, क्या होना, देखिए इतना मम्मी के लिए सोचते हैं करके आज लखानी साहब कहाँ से कहाँ उठ गया, कहाँ पहुँच गया। वो सब ऊपर वाला देखते हैं। हमारा तो सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा कृष्ण, सबसे बड़ा राधा तो वही पापा और मम्मी है। उनको जो मेंटेन करे, उनको जो रिस्पेक्ट करे, उनको जो आगे लेके चले, उसको कभी कुछ गलत रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। Questions आप ले सकते हैं।